अगर ये सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। नोनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ठीक है। अरे नहीं 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 भाई, अब चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे हम। जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे, कुछ काम था ऐसे भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहा है। फूट गई ललटेन, बह गई तेल। बिहार में राज करिए 9वीं फेल। अपना पप्पू फिर से फेल हो गया और भटूरा फूलने से पहले ही फट गया और खेसारी मियां खुद ही रह गया, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उसने अपने पत्नी को ही अपनी बहन बना लिया। अब खेसारी मियां कब अपनी बहन को बीवी बना ले और कब अपनी बेगम को बहन बना ले, कुछ पता नहीं। कि ये का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं। ऐसा तो होना लाजमी था जब महाठगबंधन एक दूसरे के बीच में मिलकर गेम खेलेंगे। जीतते हैं तो छपड़ा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं, जीत गए। अरे मियाँ, ये कोई नचनिया वाला कंपटीशन थोड़ी था जहाँ लाली लिपस्टिक लगाकर जनता को रोटी खिलाकर तुम जीत जाते। पहले ही अनुमान लगा लोगे कि हम ही जीतेंगे लाली लिपस्टिक लगाकर। यहाँ जनता लिपस्टिक पूरा सफाचट कर जाती है, फिर भी पता नहीं चलता। और ये तो अपने बिहार की जनता है, लाली दबा के खाएगी। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। बढ़ो तुम लोग, अब बीच बीच में सबको पानी वानी देते रहना। चलो हमारा बढ़िया से एकदम जिम्मेदारी के साथ में गर्दा उड़ा देना है। आप फ्यूचर है हमारा। आप लोग जाइए, तुम बैठ जाओ रावण के जैसे काहे खड़े हो सके। देखिए आ जाइए, 4 बजे हम इंतजार करेंगे। तुम लोग आइएगा तो हिम्मत बढ़ेगा। अरे खतरनाक लोग हैं। मोदी वोट चोर नहीं है, मोदी दिल चुराया है। बिहार की जनता का काम करके दिल चुराया है, इसलिए वहाँ पे हमें % सीट मिली है। और मोदी है तो मुमकिन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जीत के 100 बाप होते हैं और हार अनाथ होती है। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये यूट्यूबर भी बड़े चीज है, वो केवल अपने वीडियो वायरल करने के लिए एक तरफा जाएंगे। एग्जिट पोल हुआ, कहा कोई एक, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने कहा सब एग्जिट पोल झूठ निकलेंगे, महागठबंधन की लहर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक सीट का आंकड़ा लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, टिप्स पे बता देंगे कि बिहार में क्या होने जा रहा है। राहुल जी, ये देखिए राहुल जी, और उन्होंने हाथ हिलाकर वेव किया हमारे कैमरे पर। राहुल जी, आपको देख पा रहे होंगे। को क्या रहा है? चरण वंदना। दिस इज चरण वंदना। This is business. कांग्रेस की बिहार में भद्द क्यों पिटी, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हार की समीक्षा में उसे हमेशा चुनाव आयोग ही दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने हरा दिया, ये जवाब उसे सारे जवाबों में सबसे सरल लगता है। चुनाव आयोग ने हरा दिया, ये जवाब उसे सारे जवाबों में सबसे सरल लगता है। जमीन पर काम क्या किया, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बिल्कुल सच है कि भाजपा चुनाव में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री जमीन पर पर्चे बांट रहे थे और राहुल गांधी चुनाव के पहले भी विदेश में थे, उसके बाद फिर भी विदेश चले गए। अगर भाजपा से आज की तारीख में कोई लड़ सकता है तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस भाजपा को हरा ले जाएगी, ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। टिप्स पे बता देंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व पर फिर से सवाल उठ रहा है कि इतने दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी पर क्यों नाक की तरह बैठे हुए हैं। क्या बोला तूने? क्यों नाक की तरह बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तेजस्वी, चलिए थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं कि अब उनका किस्सा फिर से दोबारा कहा जाएगा 3-4 साल बाद। आरफा जी, आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजद के लोग अब आके बता रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि नहीं लालू जी खुद अपना सर पकड़ के बैठे, तो इन चुनावों का तो सबसे नतीजों का अंदेशा उनको था। लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूं इस बात पे। टिप्स पे बता देंगे। अच्छा सच्चाई ये है सौरभ कि आज की तारीख में कांग्रेस के पास वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं नजर आती है कि बिहार जैसे राज्य में वो लड़ सके। टिप्स पे बता देंगे। क्या वजह है कि तेजस्वी यादव दिन में 12-12, 17-17 सभाएं कर रहे थे मगर राहुल गांधी उनके साथ नहीं थे। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को यह लगने लगा था कि भाई वोटर अधिकार रैली के जरिए हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या वजह है कि बिहार के चुनावों की घोषणा के वक्त ही राहुल गांधी विदेश पहुंच जाते हैं।
बिहार चुनावों से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? टिप्स पे बता देंगे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड। क्या सारा दोष जो है सिस्टम पर बढ़ा जा सकता है? क्या सिर्फ महागठबंधन ये कहकर निकल सकती है कि वोट चोरी हुई? क्या उसे अपने गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत नहीं है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गोदी मीडिया कहता है कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। ये मैंने पहले भी वीडियो में बार बार बोला था, उस दौरान भी, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी, कि ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। एसआईआर बिहार में चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। अभी बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अगर सब कुछ एनडीए के पास है, अकूत दौलत है, सारी मशीनरी है, सब कुछ है मान लिया, तो आपके पास क्या है? हौसला, लड़ने का मादा, विल पावर, सही तरह से टिकट बांटना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, चुनाव में जल्दी उतरना, वोटर तक रीच आउट करना। चल धन्नो, आज तेरी पसंदगी की इज्जत का सवाल है। धन्नो अपनी इज्जत बचा के भाग गई, अपनी इज्जत का क्या होगा? वैसे बीजेपी की मेहनत का ऐसा रिजल्ट आएगा गोदी मीडिया को तब नहीं दिखा जब बीजेपी मेहनत कर रही। रिजल्ट आने के बाद उसे केवल बीजेपी की मेहनत दिखाई देने लगी। बीजेपी की मेहनत के नाम पर 2-4 नेताओं की मेहनत की ही चर्चा हो रही। बाहर से गए कार्यकर्ताओं, नेताओं की चर्चा ज्यादा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नमस्कार किया और उसके बाद कहा, भाई साहब मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ का बीजेपी का सांसद। मैं भी खड़ा हो गया सम्मान में। मैंने कहा हाँ बताइए कैसे हो आप, यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बक्सर में हूँ लगातार 1 महीने से, ऐसा कुछ बताया। वहां से मैं आगे बढ़ा। जब अगले दिन आरा लौट रहा था तो मैंने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर है यूपी के। ऐसे हर जगह मुझे बीजेपी के लोग बहुत मिले जो दूसरे राज्यों से आकर वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। और अंधनवाजी, चमचे, नीलचट्टे, कलुगी, कुतिया के वो पिल्ले हैं जो एक कोठे वाली को अपनी राजमाता और पैदाइशी मंदबुद्धि ढक्कन 56 साल के विदेशी कुत्ते को अपना बाप बना बैठे हैं। बढ़िया था गुरु। बिहार बीजेपी के नेता भी तो मेहनत कर रहे होंगे। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता क्या घर सो गए? उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा। कौन एंकर किस नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है आप नहीं जान सकते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप। हम हार सकते हैं, हम बार-बार हार सकते हैं, लेकिन हार मान तो नहीं सकते। हम हार नहीं माने। कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला जगह जाना है। 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहां पहुंचे। उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई। हेलीकॉप्टर फुर्र हुआ और गाड़ियां स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर और उसका काफिला भी फुर्र हो। बड़े खतरनाक लोग हैं। एक विश्लेषण में कहा गया राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आए और चले जाए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। कि उनके पास सब कुछ है, उनके पास ये है, वो है, हथियार है, हथकंडे हैं, चुनाव आयोग है, पैसा है, मोदी है, शाह है, ईडी है, सीबीआई है, मशीनरी है, बेईमानियां है, धूर्ता है, मक्कारी है, सब है। अगर बीजेपी सांसदों को जिम्मा दे सकती है एक विधानसभा सीट का, बिहार के बाहर से दुनिया भर से लाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को, मंत्रियों को बिठा सकती है अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी देकर, तो ये काम तो आप कर सकते थे। अगर बीजेपी सिर्फ उसी से जीत जाती तो बीजेपी ये क्यों कर रही थी? इसका मतलब बीजेपी कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती थी और कोई भी तरीका। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, उसने नहीं छोड़ा। अबे क्या लगता है? आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने तो मीडिया से बात तक नहीं, मैनिफेस्टो में आए और चले। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बिहार में जो यात्राएं की, क्या वो मेहनत नहीं? आई एम सॉरी, जितना मैंने देखा उसमें कम, ना के बराबर थी, मुझे कम दिखी होगी। मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफर्ट को, मेहनत को। बहुत खून पसीना लगता है किसी पार्टी को कुछ सीटें हासिल करने के लिए, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूँ।
जब लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं तो फिर विपक्ष को कीमत चुकानी ही थी, उसे हारना ही था। कि नहीं, ये तो विपक्ष के पास अगर प्लेइंग फील्ड नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था तो क्या करे विपक्ष, सारी बेईमानियां धुरता है, मक्कारी तो उधर हो गई उससे, तो इसलिए हम हार गए क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। तो सवाल उठता है ये सारी चीजें विपक्ष के पास तो ऐसे भी आने से रही, ये तो बीजेपी और एनडीए के पास ही है, तो फिर आप क्या करेंगे? तोड़ ये नहीं है, लेकिन आपके पास जो है क्या वो आपने किया? क्या उस तरह से लड़ने की कोशिश की? अब इस पर सवाल पूछो और कहो तो लगेगा कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। क्या गत बना दिया आप लोगों की आपके नेताओं ने। अजीत अंजुम को लेकर आहत होने से कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। को सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर वो भी हार है, वो भी हार। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आई तो हार। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।